सिर्फ एक गिलास दूध के साथ ढेर सारी फ्रेश क्रीम बनाने का तरीका आज आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही आसानी के साथ आप ये फ्रेश क्रीम बनाकर स्टोर कर सकते हैं। बाहर से जो हमें फ्रेश क्रीम का डब्बा 220 रुपए का मिलता है, बिल्कुल वैसी ही फ्रेश क्रीम आज हम घर बनाना सीखेंगे और साथ ही हम फ्रूट चाट भी रेडी करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीका है। पहली बार बनाने वाला भी इसे बहुत ही आसानी के साथ बना सकता है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल फुरकान फूड सीक्रेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर सबसे पहले एक गिलास हम दूध ले लेंगे और इसके बाद मैं एक साशे एवरीडे का ले लूंगी जो कि मिल्क पाउडर है। इसमें तकरीबन 2 चम्मच के करीब मिल्क पाउडर है और उसको भी हम दूध में डाल देंगे। दूध आप चाहे तो डब्बे का भी ले सकते हैं, चाहे तो खुला दूध भी ले सकते हैं। और अब मैं इसमें 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूंगी और अब मैं इसको बीटर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अब इसके बाद मैं इसमें टेस्ट के मुताबिक चीनी ऐड कर दूंगी। 1 से 2 चम्मच मैं इसमें चीनी डाल दूंगी और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अब 4 से 5 मिनट तक हमने इसमें अच्छी तरह से बीटर चलाना है। जो हमने इसमें चीजें मिक्स की हैं वो अच्छी तरह से दूध में हल हो जाए। और अब इसको मैंने चूल्हे पर रख दिया है। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको पकने के लिए छोड़ना है। इसमें अब बॉयल आना शुरू हो चुका है, तो अब हम इसको बॉयल करेंगे। तकरीबन गाढ़ी होने तक हम इसको बॉयल होने देंगे और चम्मच हम इसमें मुसलसल चलाते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियां ना बने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गाढ़ी होना शुरू हो गई है। हमारी जो क्रीम है वो बहुत अच्छे तरीके से पक कर रेडी हो रही है। तो चूल्हे का फ्लेम आपने यहाँ पर फुल नहीं करना वरना ये बिल्कुल जल जाएगी नीचे से। तो आपने बिल्कुल नॉर्मल बल्कि कम फ्लेम पे ही आपने इसको पकाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है। ठंडी होने पर ये मज़ीद गाढ़ी होगी। मैंने चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर दिया है और अब यहाँ किसी बाउल में मैं इसे निकाल लूँगी और इसको तकरीबन रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इतनी ही गाढ़ी हमने चूल्हे से उतारनी है ताकि ये ठंडी होने पर मज़ीद गाढ़ी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसे बाउल में निकाल लिया है और रूम टेम्परेचर पर ही इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। अब यहाँ पर ये ठंडी हो चुकी है तो अब हम इसमें तकरीबन 4 से 5 मिनट तक बीटर चला लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से जो है मिक्स हो जाए, क्रीम की कंसिस्टेंसी में आ जाए। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 4 से 5 मिनट तक बीटर चला लिया है और अब ये बिल्कुल रेडी है और इसको अब हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। अब यहाँ पर फ्रूट चाट रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने माशाल्लाह हर किस्म के फ्रूट्स ऐड किए हैं। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और अब हम एक बाउल ले लेंगे और इसमें सारे फ्रूट्स ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने खरबूजा कटिंग करके रखा हुआ था, उसे भी बाउल में डाल देंगे। सेब भी इसमें हम डाल देंगे और इसके बाद मैं इसमें केले भी शामिल कर दूंगी। और केले शामिल करने के बाद मैं इसमें अमरूद जो कि पहले ही कटिंग करके रखे हुए थे वो भी इसमें डाल दूंगी। और अमरूद की कटिंग हम बिल्कुल छोटी-छोटी करेंगे और इसके बाद मैंने मैक्रोनी बॉईल करके रखी हुई थी। मैक्रोनी भी फ्रूट चाट में बहुत मज़े की लगती है। इसको भी हम इसमें ज़रूर शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ब्राउन कलर की खजूरें ली थी, उनको भी लंबाई में कटिंग कर लिया है और यहाँ हम थोड़ी-सी किशमिश भी शामिल कर लेंगे। ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और अब मैं यहाँ पर अंगूर भी शामिल करूँगी। आजकल बहुत ज़्यादा सीज़न है इनका, तो अंगूर के बेशुमार फ़ायदे हैं। अंगूर को अपनी डाइट में शामिल करें। और इसके बाद मैंने अनार भी दाने निकाल के रखे हुए हैं, इनको भी फ्रूट चाट में डाल देंगे। अब यहाँ पर ये हमारी क्रीम जो है इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कितनी फ्रेश और मज़े की लग रही है। और ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको फ्रूट चाट पर डालेंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बन के रेडी हुई है और आप इसको बना के लंबे अरसे तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। और अब मैं क्रीम को बिल्कुल थोड़ी-थोड़ी करके फ्रूट चाट पे डालना शुरू कर दूँगी। अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
अगर फ्रूट चाट में क्रीम कम लगेगी तो हम इसमें और क्रीम ऐड कर देंगे। तो मैं इसमें अब थोड़ी-सी क्रीम और ऐड करूँगी और थोड़े से मैं इसमें अनार के दाने भी और ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार हमारी फ्रूट चाट बाज़ार से भी अच्छी बन के रेडी हो रही है। बाज़ार से जो हम फ्रेश क्रीम का डब्बा लाते हैं, बिल्कुल छोटा-सा डब्बा होता है, 220 रुपए का होता है और 100 रुपए में हमने घर में बहुत ज़्यादा फ्रेश क्रीम रेडी कर ली है, जो कि बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बन के रेडी हुई है और आप इसको लंबे अरसे तक के लिए फ्रिज में महफ़ूज़ करके भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती बिल्कुल भी। और यहाँ पर आप देखें कि हमारी फ्रूट चाट बन के रेडी है और यकीन करें ये इतनी टेस्टी और मज़ेदार बन के रेडी हुई थी कि आप इसमें बिल्कुल भी फ़र्क पहचान नहीं सकते कि ये घर की फ्रेश क्रीम है या बाहर से लेकर आए। बाहर की केमिकल वाली क्रीम लाना छोड़ें और घर में बहुत ही आसानी के साथ सिर्फ़ 100 रुपए में रेडी करें।